ये बड़ी अच्छी टोकरी है, यही मिलती है। इसमें लिखा है अच्छा, GCM मतलब? उनके ससुर का नाम। अब ले जाएंगे तो वहाँ से भी लाएंगे ना। हाँ, सारे लाएंगे ऐसे तो मिल जाएगा। तब चेंज होने। तो फिर आप सुबह जल्दी उठे, ये सारी प्रिपरेशन करी, और मैंने देखा है यहाँ नीचे से जाते हैं तो दूध, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें लेके जाते हैं मोनेस्ट्री। खोलो इसे। किस आटे का है? आटा काठू बकवीट जिसे बोलते हैं। नहीं वो अलग चीज है, वो तो सत्तू का है भैया। ये सब हम कर देंगे आज, ये सब हम कर देंगे। हाँ। नमस्कार दोस्तों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। और जैसा कि थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम कुछ अलग करने वाले, अलग परिस्थितियों के नाते। मतलब आज क्या था कि आपको मालूम ही है कि हम अपनी कैंपर वैन प्रेमजीत भैया जो हैं उनके होम स्टे के आंगन में लगाकर रुके हुए हैं, और आज गोम्पा पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। सो आज उनको वहाँ जाना था, और चिंता ये सता रही थी कि पीछे जो गेस्ट आ रहे हैं होम स्टे में उनका क्या होगा। सो उस चिंता को हमने दूर कर दिया, और हमने उनको कहा कि आज के दिन के लिए आपके होम स्टे की सारी चीज़ें हम मैनेज करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब हमारे लिए भी बहुत नया होने वाला है, एक अच्छा अनुभव होने वाला है, और जो भी कुछ होगा आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले प्रेमजीत भैया आइए प्लीज़। इन फोकस आ जाइए। तो आप हैं प्रेमजीत जी, और यार्निंग करके होम स्टे है ना? ये यर्निंगी करके होम स्टे है। तो बस आज हम इसके मालिक हैं। बधाई हो। तो चलिए बस अंदर चलते हैं, एक बार जल्दी से व्यवस्थाएं समझ लेते हैं, और उसके बाद इनको, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं, तो इनको विदा करते हैं और हम संभालते हैं आज का हमारा काम। वाह, तो ये किचन है ना? जी ये किचन है। क्या बात है, ठीक है। तो माता जी बस आपको थोड़ी देर ही करना है, उसके बाद ये करेंगी। आप गूंद के रख दीजिए, चलिए ठीक है ना? जी जी जी, चलिए आइए, और बाकी चीज़ें इन पर समझ लेते हैं। यहाँ पर रूम्स है ना? यहाँ रूम्स है, ठीक है जी। बस एक ये रूम है। अच्छा, सिंपल सा, बहुत अच्छा। बेसिक है, जी, कोई जी, लग्जरी वाला वो जी, फैसिलिटी नहीं है, बेसिक्स। बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल में आपने सब बनाया हुआ है ना? सिंपल सा बनाया बस। वाह, ये रूम्स है। नहीं, बढ़िया है ना भैया? अब मैं निकलता हूँ मोनेस्ट्री के लिए, ठीक है ना? बाकी का आपने संभाल लेना सारा कुछ। एकदम आराम से। हम सब संभाल लेंगे, बिना टेंशन के जाइएगा। ठीक है जी, ओके, बाय बाय। करना है इसको। हाँ, चाय पत्ती चाय पत्ती पत्नी एक तो यहाँ पति पे है, और चीनी? और चीनी हो गया। चीनी आप पूछ के डालती हैं या ऐसे आपने पूछना पड़ता है, वो लोग बोल कभी तेज करो कभी नरम करो बोलते हैं क्या, फिर पत्ती ज्यादा डालो बोलते हैं, कोई कड़क चाय चाहिए बोलते हैं, कोई बोलते हैं नरम चाहिए। एक सबका टेस्ट अलग अलग होता है ना। अपना अपना उसके वो तो एक कॉमन सा आप बना लेते हैं, फिर कम ज्यादा जो करना होगा वो कर लेते हैं। ठीक है। ऐसा पानी कम पानी और बढ़ाना है? पानी बढ़ा देंगे उसमें लेते फिर। तो जी चलिए, जब तक श्रीमती जी यहाँ पर चाय बना रही हैं, सात्विक है उनको। चलो 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 चलो, कपड़ा तो मशीन में धोते हैं। ऊपर 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 ऊपर। तो आपको भी असाइनमेंट दे दिया जाए। तो आपको क्लीन करने हैं रूम, ठीक है? एकदम चकाचक, ठीक है? ऑल सेट। दादाजी से मिल लो। रूम क्लीन करना है इन दोनों को। अच्छा रूम करना। ये वाला ले लो। वाह, आइए जी, स्वागतम। आज आपको ये रूम, मतलब ये पहला रूम है, ऐसे 2-3 रूम और है, वो सब क्लीन करने हैं, है ना? तो कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए, टेबल्स है ना, टेबल्स, कांच है, शीशा वगैरह, बाकी तो सब सेट है मेरे ख्याल से। भैया ऑलमोस्ट सेट करके गए ही हैं, पर इसको और अच्छा क्लीन करेंगे, ठीक है? तो कैसा लग रहा है मैडम? बढ़िया, पहला दिन अच्छा अनुभव। अच्छा अनुभव। मन कर रहा है हम भी होम स्टे खोल लेंगे। वाह,
मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है अलग। कोई हाँ मेहमान को ही ट्रीट कर रहे हैं, सही बात है। वाह, उनके लिए बना रहे हैं जैसे कोई यात्रा करता है सही ना, बात जिसकी है। व्यवस्थाएं करते हैं हम। होम स्टे बेसिकली मुझे लगता है ना होता भी यही है कि हाँ कि वो सच में मन से करते हैं सब मन लोग। से ही करते हैं। Correct. आंटी को जैसे देख रहे हैं हम लोग, हाँ ऐसा लग रहा है कि किसी के घर में ही हम लोग आए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि होम स्टे आप पे कर रहे हो किसी चीज के लिए, कोई सर्विस ले रहे हो, ऐसा नहीं है। परोथन कहाँ होगा? अभी आएंगे तभी सेकना है ना गरम गरम, हाँ गरम नहीं अब या नहीं, सेक के रखना है? एक काम कर सकते हैं ना, आधा सेक लेते हैं, फिर अपन जैसे करते हैं ना, हाँ जी, वो ऐसे करते हाँ हैं। कभी वो बोल रहे हैं ना कि कभी किसी को जल्दी जाना होता है हाँ, तो आगे। आधा सेक लेते हैं हाँ और फिर उनको वो गरम लगाने वाला आटा। बहन जी, हाँ जी, आप खाने में मिर्च कैसी लेती हैं? बहुत कम बहुत कम, ठीक है, ओके। ये इसमें हरी मिर्च डाली तो नहीं तुमने? डाल तो दिया मैंने, बता। अच्छा, एक बार टेस्ट करके देखो ना, ज़्यादा तो नहीं है नहीं ज़्यादा तो नहीं होगी, एक बार फिर भी करा देती हूँ नहीं, क्योंकि मुझे ही करा दो। वो फीकी वाली मिर्ची है ना, स्पाइसी नहीं होगी, नहीं, नहीं है ना। हाँ, तो वो क्या बता रहे थे? वो कम खा, मतलब मिर्च बहुत कम। तो फिर ठीक है, ऐसे ही रहने दो। डन है, थोड़ा सा नींबू डाल दो तो अच्छा लगेगा। नींबू डाल दो। करेक्ट। दस एक तो वो लोग आ गया सुबह, फिर उसके पहले दो और थे। हाँ जी, फिर उसके बाद में जैसा फिर पहुंच गया तो हाँ, ऐसे एक एक करके आता है तो इतना दिक्कत हाँ नहीं। ना, एक लग में सुबह उतना सारे आदमी, एक दो दांत दर्द, हाँ बापा दांत दर्द ने मेरा जान खा लिया। हाँ जी। ओह, मिलेगा मिलेगा, काम पूरा कर लिया? ये देखो इधर आके किचन में थोड़ा सा काम करके। भूख लग रही है मेरे को। अब नहीं काम पूरा हो गया क्या? हो गया? पक्का एक कमरा पूरा? चलो फिर नाश्ता करा के, फिर नाश्ता करके और फिर अपन दूसरा कमरा करेंगे, ठीक है? करा के करके हाँ मुझे क्या क्या हुआ? थक गई, थक नहीं गई? भूख लग रही है? भूख लगी, हाँ। अब क्या खाएंगे? जो बन रहा है जो बन रहा है सच में जो बहुत अच्छा है। बड़ा ही ठंडा पानी है। पानी बहुत ठंडा है ना, आईसी चिल्ड है, हाँ, बिना गीजर के काम नहीं चलेगा। बिना गीजर के। हाँ, पर करते ही हैं देखो बाकी तो। तो चलते हैं जी, देखते हैं सात्विक अवनी क्या कर रहे हैं। इंस्पेक्शन टीम आई है, क्या हो रहा है? कितनी हो गई? पूरी। पूरी हो गई? हाँ। बताओ एक एक करके क्या क्या साफ किया। एक चीज बता रहा हूँ, हाँ। ये कांच ना हो पाएंगे क्योंकि ये कांच नहीं हो हाँ। पाएंगे। ये बहुत गलती आती है मेरी। ये कांच नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ से कर रहा हूँ सिर्फ हाफ हो रहा है। कोई बात नहीं, बाकी हो गया क्लीन एकदम। देख लिया जाए, इंस्पेक्शन कर लिया जाए। आइए
तो देखिए जी कितने मार्क्स देंगे सात्विक अवनी को, देखते हैं। इधर आइए। वाह, ये ये खिड़की, ऊपर तक क्लीन। ये खिड़की को भी ऊपर तक ले सकते हैं। हाँ, ये ये इस भी खिड़की पूरी को क्लीन भी- है। हाँ। अरे वाह, क्या बात है। वो सामने हमारी कैंपर वैन खड़ी है, ताली क्यों बजा रही हो? खुद के लिए। कोई है नहीं ताली बजाने। और ये भी एकदम क्लीन। ये ऊपर। वाह, ये तो आपको क्लीन मिला ही था ऑलमोस्ट, है ना? नहीं ये क्लीन था। ये किया है? नहीं ये तो क्लीन था। ये टेबल, ये अच्छा, टेबल देख लीजिए एक बार, चेहरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा? 3 टेबल्स। ये देखिए जी, वाह क्या बात है, क्या बात है। चमक आ रही है भैया। चमक आ रही है भैया। ठीक है, ऑल सेट। चलिए जी, तो बताइए सात्विक अवनी को कितने मार्क्स दिए जाएं? अब इसके बाद अपन ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बहुत मेहनत की, फुल दे। बहुत मेहनत की है। चलिए तो फिर अपन ब्रेकफास्ट करते हैं, एक बार उनको पहले कराते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर बुलाना उनको ब्रेकफास्ट। नहीं नहीं नहीं, वो आ जाएंगे अपने आप। और उसके बाद फिर अपन ग्रहण करेंगे। यस भोजन करा के ही भोजन ग्रहण करना चाहिए ना। यस। ओह, चलिए अभी नीचे आते हैं। सर्व किस प्लेट में करते हैं? कहाँ से कर? इन वाले में ना। हाँ। तो देखिए जी, इन प्लेट्स में भोजन सर्व किया जाता है, कांसे की प्लेट्स। तो जी हमने पराठे रेस्टोरेंट स्टाइल में सेक लिए थे। पहले आधे सेक के तैयार कर लिए थे और अब उनको बस गर्म कर करके अब घर में और ज़्यादा लोगों को खिलाना है तो उसमें थोड़ा तो फ़र्क होता ही है ना। क्यों सात्विक जी? व्यवहार और स्वाद जो है भोजन में वो प्रेम का ही होता है। तो जितने प्रेम से भोजन बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पे वो स्वादिष्ट ही लगेगा। वाह, तो बहुत प्रेम से बना रही है हमारी मैडम। वाह। सब आंटी का प्रेम है उसमें। हाँ, आधा देखिए, आधा है। आधा तो होता ही है ना। आधा आधा है। भैया जी, कहाँ है? ब्रेकफास्ट लगा बन गया, हाँ, रेडी है। रेडी है। ठीक है, क्या क्या है? पराठा है, चाय है, दही है। ठीक है, पराठा तो नहीं खाए, जहाँ तक है पोहा ही खाएंगे। अच्छा, पोहा खाएंगे तो फिर तो बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम आगे कर लेंगे। एक अच्छा। बार वो पेमेंट के लिए। अच्छा, मैं आंटी को पूछता हाँ हूँ। जी। आंटी, वो पराठा तो नहीं खाएंगी? फिर क्या खाना बोला? वो बोले पोहा। पोहा तो नहीं बना। पोहा तो बनाया नहीं। कोई बात नहीं। पोहा है? नहीं जो है पोहा तो चलो अपने पास है, पर कोई बात नहीं, रहने दीजिए आंटी, आगे कर लेंगे ब्रेकफास्ट। हाँ वो हाँ, पेमेंट्स के रिगार्डिंग पूछना था। तो जी शायद इसीलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। देखिए ना, सुबह सुबह मैं ऊपर गया, मैंने उनसे पूछा भी कि आप अल्पाहार में मिर्च कैसी लेंगी। उन्होंने कहा कम लेंगी, पर मैंने ये नहीं पूछा कि आप अल्पाहार में क्या लेंगी। कुल मिला के जब हम किचन में एंटर हुए थे तो आंटी ने आटा ऑलरेडी लगा रखा था, आलू भी उबले हुए थे, तो अंडरस्टूड सा हमने मान लिया कि आज आलू के पराठे बनने। आंटी ने बोला हाँ आलू के पराठे बनाएंगे, और न हमने पूछा ना उन्होंने पूछा, और प्रेम भैया तो निकल ही चुके थे। सो शायद ये वो करते होंगे, मतलब प्रेम भैया गेस्ट से पूछते होंगे उनकी चॉइस, और हम तो आज क्या करें, अब जो है सो है। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट तो नहीं सा करना था, सो उन्होंने पेमेंट कर दिया, और अब बचे थे इतने सारे पराठे जो हमें खाने थे। पूछना चाहिए था, ये खाली पेट जा रहे हैं ना, ये हमें थोड़ा दुख हो गया। सही बात है ना, वही गलती। अच्छा, हमें भी लगा कि पूछ लिया होगा। हाँ जी, मैंने भी सोचा था कि पूछ लिया होगा। हाँ, तभी पराठे बनाया। तभी परोठे बनाए। हाँ जी। क्योंकि हम जब आए तब तक तो आधी से ज्यादा तैयारी तो थी। हाँ जी। वो मसाला भी बना हुआ बिल्कुल, रखा हुआ बिल्कुल। था, आटा भी लगा हुआ रखा हुआ था, तो आलू भी वो आलू भी क्या मैश कहते किया हैं, हुआ था। बनाया हुआ था। हाँ, चलिए कोई नहीं, क्या करें। जो राम जी की इच्छा। आपके लिए क्या बना दें आज? पोहा बना दें आपके लिए? मैं तो पोहा तो खाता नहीं जी। फिर क्या मैं कुछ सत्तू के साथ थोड़ा गोल गल के, अच्छा, हम खुलक बोलते हैं जी। खोलक। हाँ खुलक। अच्छा अच्छा। हाँ जी, थोड़ा सत्तू डाल के कुछ
बहुत लाइट सा होता ब्लैक है। टी से, हाँ ब्लैक टी में ना जी थोड़ा अच्छा, सा ब्लैक सत- टी पीते हैं ना हाँ आप? जी हाँ जी, ब्लैक टी पीता हूँ। हाँ। उसमें थोड़ा सत्तू डालकर हाँ 1 चम्मच मक्खन डाल के हाँ, फिर वो घोल के उसको पी लेता हूँ। अरे बस वाह। मेरा ब्रेकफास्ट ये है। क्या बात है। बहुत ही और बढ़िया। भारी चीज़ हजम नहीं होता ना जी, भारी ये चीज़ हजम नहीं होती, हाँ जी सही हाँ जी बात हाँ है। जी, फिर हल्का चीज़ लेता हूँ। सही। हाँ ब्रेकफास्ट कर लो जी आप भी। हाँ, बस करते हैं। आटा है, चीनी है। चलिए जी, उनको विदा कर दिया। हाँ जी, चला गया वो। ले, खा लो आप। हाँ हम लेते हैं बस। तो जी गेस्ट ने तो नाश्ता किया नहीं, गलती हमारी। सो आज की हमारी गेस्ट हैं अवनी जी। चाय उधर से सब इधर शिफ्ट कर लिया। सर्व करते जाओ सबको एक एक। नहीं आप खाइए सात्विक। तो जी बस चाय के साथ पराठा अब हम ग्रहण कर रहे हैं। तो जी हमारा नाश्ता हो गया है और सैनिक ऑफिस से रेडी है। तो एक गेस्ट जो अभी थे वो चले गए हैं और नुकसान करके। फालतू बातें कर रही हो हमारा नुकसान करके। अरे पराठे ही नहीं खाए मैंने। तो तुमने पूछा उनसे क्या बनाने, गलती तो अपनी है। अभी यहाँ पे जितने भी तुम्हें ऐसे कचरे दिख रहे हैं, झाड़ू लगाते हैं। तो जी अभी बारी आ चुकी है मेरी, हाँ, कैमरे की, और पापा अब क्लीनिंग करेंगे। क्या हुआ? क्या करते करते शावर चल गया। शावर चल गया सफाई करते। मुझे लगा क्या हो गया? तो जी वॉशरूम ऑल सेट, और मुझे लगता है किसी भी जगह का ये बहुत ही प्राइम फैक्टर होता है। क्लीन वॉशरूम्स हम भी जब जाते हैं तो सबसे पहला कंसर्न यही होता है। वैसे तो हम बहुत ही कम रुकते हैं जब प्रोफेशनल उसमें जाते हैं, पर ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं? अब पोछा लगाने की। चलिए जी, ओके। अवनी की जय हो, अवनी की जय हो, अवनी की जय हो।
तो जी फ़िलहाल बज चुके हैं सुबह के ऑलमोस्ट 11 आपने देखा, और बस हमारा काम भी लगभग क्लीनिंग का तो निपट ही गया। इतनी देर लगती होगी ना आंटी आपको भी? दिन भर ही लग जाता है। दिन भर लग जाता है मेरे। करते ही रहो। तो अभी ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। शाम को शायद आप बता रही हैं गेस्ट आएंगे ना, तो शाम को गेस्ट आएंगे फिर देखेंगे। तो मित्रों यूं बीता हमारा लगभग आज का आधा दिन, और इस पूरे क्रम को मतलब इस पूरे एपिसोड को देख के बहुत सारे प्रश्न हो सकता है आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये होगा कि भाई जिस उम्र में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वहाँ कहाँ इन सब कामों में लगा दिया। तो इसमें मैं मेरा दृष्टिकोण आपके समक्ष एक बार स्पष्ट करता हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है ना, लर्निंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स। मतलब किताब से पढ़कर सीखना एक विषय हो सकता है, पर जब हम चीज़ों को कर कर सीखते हैं तो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। और अगर आप एडवांस लेवल ऑफ लर्निंग या स्कूलिंग पे जाएंगे तो वहाँ पर छोटे छोटे प्रोफेशंस को हर उम्र में कर कर सिखाया जाता है। जैसे कि कारपेंटर हो गया, जैसे कि प्लम्बिंग हो गई, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक हो गया, मतलब ऑटोमोबाइल्स मैकेनिक हो गए। तो इस प्रकार की चीज़ों को करके प्रैक्टिकल उनके सेशंस होते हैं और वहाँ पर करके सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है सात्विक अवनी को वो प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर मिल रही है। शेष हमने आपसे रिजल्ट साझा किया ही था, तो वो सब चीज़ें तो ऑन द गो चल ही रही हैं। और उसके अलावा मतलब हम भी इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। जब आप कहीं जाते हैं, वैन लाइफ इस प्रकार की स्पेंड करते हैं, किसी स्थान पर रुकते हैं, तो वहाँ के लोगों के साथ आपका एक बहुत अच्छा स्नेह संबंध बन जाता है और फिर उनकी चीज़ें आपकी चीज़ें बन जाती हैं। तो जब हमने यहाँ पर ये सब कुछ परस्यू किया तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। शेष मतलब एक विस्तृत दृष्टिकोण, चाहे वो आंटी का था, चाहे वो अंकल का था, चाहे वो मेरा है, श्रीमती जी का है, बच्चों का है, वो हम आपसे साझा करने की कोशिश करेंगे। और इस एपिसोड को हमने इसलिए पूरा कंप्लीट नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था। शाम को मतलब जो गेस्ट आए थे, होम स्टेज में क्या होता है, ज़्यादातर चेक इन्स शाम को ही होते हैं, तो शाम को बहुत सारे गेस्ट आ गए थे, तो उनके लिए कुछ ऐसा बनाना था जो हम अपने रूटीन जीवन में ग्रहण नहीं करते, आप समझ ही गए होंगे। तो नॉनवेज बनाना उतना आसान हमारे लिए नहीं था, पर क्योंकि हम उस प्रोफेशन में थे तो वो एक प्रोटोकॉल था, तो हमें वो करना था। सो हमने वो किया। कैसे किया ये सब आपसे साझा करेंगे अगले ब्लॉग में। आशा करते हैं कि ये आपको जो हमने आज दिखाया थोड़ा सा वैन लाइफ से अलग हटके था, पर जो भी हमने किया वो आपसे साझा करने का प्रयास किया। शेष अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में इस विषय को लेकर आते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उनका भी हम उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे अगले ब्लॉग में। और आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। यहाँ से आगे के मतलब शेष आधा दिन हमारा कैसा बीता, क्या क्या हमने किया, इसके साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।